एसएससी दीवाने, कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों के पेपर कैसे जा रहे हैं? बढ़िया। इंग्लिश में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो मेरे चैनल पर पढ़िएगा। मैं डेली 8 बजे इंग्लिश पढ़ाता हूँ, लाइव क्लास पढ़ाता हूँ और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराता हूँ। जिसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। देखिए, आज के परिवेश में अगर देखा जाए तो एक टाइम था जब हमारा देश गुलाम था। उसके बाद फिर हम आज़ाद हुए और उस गुलामी में हमें एक से बढ़िया एक नेता मिले थे। उनमें से आज हम एक नेता की बात करेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका एक स्लोगन था, जिन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। समय बदला, परिवेश बदला। हमारे देश में कुछ ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने ना तो इसका मोल रहने दिया और ना ही इसका महत्व रहने दिया। समय के अकॉर्डिंग वो बड़े बड़े ओहदों पर बैठ गए हैं। बड़े बड़े ओहदों पर बैठने के बाद उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यार जो गरीब बच्चे हैं वो भी पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो कैसे कैसे पढ़ते हैं। उनके माता पिता कैसे कैसे पैसा लगाकर वो उनको पढ़ाते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनका सपना एसएससी होता है और वो एसएससी को करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। मेरे पास अभी भी ऐसे बच्चे हैं जो लाइब्रेरियों में बैठे हुए हैं, लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते दिन रात पढ़ रहे हैं, लगातार अपने सपने को जीना चाहते हैं। लेकिन एसएससी जो डिपार्टमेंट है, उसमें जो चेयरमैन बैठे हैं, इन लोगों को कभी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ना तो इनको हमारी पढ़ाई से कोई मतलब है, ना ही हमारी इनकी गरीबी से कोई मतलब है और ना ही हमारे सपनों से कोई मतलब है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। समय बदला, परिवेश बदला। कुछ लोग ऐसे बैठ गए हैं एसएससी में, तो अब एसएससी हमसे कहता है कि तुम मुझे फीस दो, तुम मुझे फीस दो, मैं तुम्हें यातनाएं दूंगा। तुम मुझे फीस दो, मैं तुम्हें यातनाएं दूंगा। यातनाएं क्या क्या दूंगा, इसके बारे में अगर अपन बात करें तो देखिए, यातनाएं क्या क्या दे सकता है ये हमको। आप लगातार देखेंगे कि किस प्रकार से एसएससी हम लोगों के साथ खेल रहा है। हर जब भी मोबाइल उठाते हैं, इंटरनेट सर्च करते हैं एसएससी के बारे में। मान लीजिए कि मैं अगर एसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर कोई डाउनलोड करना चाह रहा हूँ, मैं उसको देखना चाह रहा हूँ, बस मैंने एसएससी लिखा नहीं कि एसएससी की इस तरीके की तमाम चीजें मिल जाती। यानी मैं जाता हूँ पॉजिटिविटी को ढूंढने के लिए, लेकिन मेरे गले पड़ जाती है नेगेटिविटी। यार, इस चीज से कैसे बचे, हम अपने आप का फोकस किस तरीके से लगाए, उस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, आउटपुट में अपना इनपुट ढूंढना। आउटपुट में इनपुट क्या है, आपका आउटपुट क्या है कि आपके लिए भी एसएससी आउटपुट इस तरीके की बहुत सारी चीजें दे रहा है। कहीं एग्जाम कैंसिल कर रहे हैं, तो कहीं कहीं तो ये हालत है कि एग्जाम सेंटर ढूंढने में बहुत दिक्कत हो रही। कहीं कहीं तो ऐसा है कि लाइट नहीं आ रही है, कंप्यूटर लॉगिन नहीं हो रहे हैं, ठीक है, किसी किसी जगह पर कुछ और भी समस्याएं आ रही हैं। ये सारी चीज, कहीं कहीं तो ऐसा भी है कि बच्चा सेंटर पे पहुंच गया, तब उसको पता चला है कि आज उसका पेपर नहीं है, आगे पोस्टपोन कर दिया गया। और आगे भी होगा या नहीं होगा ये तो उसको ही पता है, ठीक है। तो एसएससी के लगातार हमारे पास आउटपुट क्या रहा है कि एसएससी सीजीएल परीक्षा केंद्रों पर हुई रद्द, जाने नए डेट्स अपडेट, इस तरीके की बात है। लगातार आप देखेंगे परीक्षा रद्द, परीक्षा रद्द, ठीक है। यहाँ देखेंगे, देखिए बच्चों की कितनी सारी भीड़ है। ये सारी चीजें अगर आप कैंसल्ड कैंसल्ड, ये सब कुछ चीजें हैं, ये सब कुछ चीजें, ठीक है। तो इन चीजों को अगर अपन देखें तो ये हो गया हमारा आउटपुट। इस आउटपुट में भी हम अपना इनपुट कैसे लें? देखिए, आप अपनी तैयारी में लगातार लगे रहें। एसएससी जो काम कर रहा है उसको वो काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए, ठीक है। इस प्रकार से नहीं कि अभी हमारे पेपर चल रहे हैं, अभी थोड़ा शांत रहिए। पेपर होने के बाद भारत देश के जितने भी महानतम टीचर हैं जो इस समय एसएससी पढ़ा रहे हैं, वो बच्चों का दुख दर्द अच्छे से समझ रहे हैं। हम सब लोग बात कर रहे हैं एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनाए हुए हैं। फिर से एक बढ़िया सा आंदोलन होगा। उस आंदोलन से हम एसएससी को बताएंगे कि भाई तुम जो मनमानी कर रहे हो वो तुम्हारी मनमानी गलत है, ठीक है। उसको बताएंगे। अभी देखिए, कुछ दिन पहले एक आंदोलन हुआ था दिल्ली में। आप लोगों ने देखा होगा कि एक पुलिस ऑफिसर ने किसी अच्छे टीचर से ये कहा था कि आप अगर वर्दी होते तो वर्दी पहनते, ठीक है। आप कमेंट में करिए, बताइएगा ये मैं किसके बारे में कह रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने कहा था, वर्दी पहने हुए ऑफिसर ने कहा था कि आप मर्द होते तो वर्दी पहनते। मतलब, जो मर्द नहीं होते क्या वो वर्दी नहीं पहनते? तो इसका मतलब चेयरमैन, जो एसएससी का चेयरमैन है, वो वर्दी नहीं पहनता।
तो वो तो नामर्द है। हाँ नामर्द है, क्योंकि पेपर अच्छे से नहीं करा पा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का देखिए, कोई भी डॉक्टर एक शिक्षक नहीं बना सकता, कोई भी इंजीनियर एक शिक्षक नहीं बना सकता, जो वर्दी पहने अपने आप को मर्द समझ रहा है वो भी शिक्षक नहीं बना सकता। लेकिन उसको ये समझना चाहिए कि हमारे जैसे शिक्षक ही आपको वर्दी पहनाने लायक बनाते हैं। तो थोड़ा सा तमीज से बोलिएगा, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिल। आपसे बस मैं यही कहूंगा कि आप अपने आउटपुट में इनपुट ढूंढिए। अभी आप अपने पेपरों में लगे रहिएगा और अपने पेपर अच्छे से, पहले अपना मोटिवेशन, अपने आप को मोटिवेट करिएगा और अपने पेपर में बढ़िया तरीके से तैयारी करिएगा। इंग्लिश में अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आ रही है तो एसएससी दीवाने जो चैनल है आप उससे जुड़िए और एसएससी के इंग्लिश को अच्छे तरीके से पढ़िए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार बेटा, नमस्कार।